जब भी मुसलमानों के इतिहास की बात होती है तो कुछ नाम सबसे पहले उछाले जाते हैं। शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। लेकिन क्या मुसलमानों का इतिहास सिर्फ इन्हीं बादशाहों तक सीमित है? क्या हमने कभी उस सुनहरे दौर को याद किया है जब इस्लामी सभ्यता ने विज्ञान, गणित, चिकित्सा और आविष्कारों की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी? आज की बहस में इतिहास को केवल राजाओं और सल्तनतों तक सीमित करने वाले भूल जाते हैं कि एक दौर था जब अल ख्वारिज़मी ने बीज गणित दिया, इब्न सीना चिकित्सा विज्ञान के जनक बने, अल बरूनी ने भूगोल और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी और इब्न हैथम ने प्रकाश विज्ञान को नई दिशा दी। फिर भी क्यों आज मुसलमानों को उनकी असली गौरवशाली इतिहास से दूर रखा जा रहा है? आइए इसी मुद्दे पर एक नई दृष्टि डालते हैं और समझते हैं कि मुसलमानों का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान और महान खोजों की गाथा भी है। इस्लामी स्वर्ण युग 8वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम विद्वानों ने विज्ञान, गणित और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त योगदान दिया। उन्होंने यूनानी, रोमन, भारतीय और फारसी ज्ञान को सजोया, उसका अनुवाद किया और उसे आगे बढ़ाया। ये वैज्ञानिक सिर्फ विचारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसे आविष्कार और खोजें की जो आज भी विज्ञान और गणित में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ महान मुस्लिम वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अल ख्वारिज़मी। 780 से 850 ईस्वी बीज गणित के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने बीज गणित, अलजेब्रा की शुरुआत की और इसे एक संगठित गणितीय विषय के रूप में विकसित किया। उनकी किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला यूरोप में बीज गणित की आधारशिला बनी। एल्गोरिदम शब्द उन्हीं के नाम से निकला है जो आज कंप्यूटर विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संख्याओं 0 से 9 को अरबी में अपनाकर उन्होंने आधुनिक अंक प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। दूसरे नंबर पर आते हैं अल रजी। 865 से 925 ईस्वी मेडिसिन के महान वैज्ञानिक कहे जाते हैं। उन्होंने स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक भी कहते हैं, और मीजल्स, जिसे हम खसरा के नाम से भी जानते हैं, के लक्षणों का वैज्ञानिक विवरण दिया। उनके ग्रंथ किताब अल हावी को यूरोप में कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था और यह पश्चिमी चिकित्सा का आधार बना। अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के चिकित्सीय उपयोग पर उन्होंने शोध किया था। अल हसन इब्न अल हैथम 965 से 1040 ईस्वी ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रकाश के अध्ययन में क्रांति ला दी और पहली बार यह सिद्ध किया कि आंखों में तस्वीरें रेटिना पर बनती है। उनकी किताब अल मनाजिर ने आधुनिकतम कैमरा और दूरबीन की नींव रखी। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को भी विकसित किया जो आज के वैज्ञानिक अनुसंधान की आधारशिला है। इब्न खल्दून 1332 से 1406 ईस्वी आधुनिक समाजशास्त्र और इतिहास के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की। उनकी किताब मुकद्दिमा में इतिहास और राजनीति और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया गया है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सभ्यताओं का जन्म, विकास और पतन एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है। अगर आज हम कैमरा, ऑप्टिकल लेंस, मेडिकल रिसर्च, गणितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें इन महान मुस्लिम विद्वानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह वैज्ञानिक न केवल इस्लामिक दुनिया के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान और नवाचार के अग्रदूत रहे।